गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 1 दिसंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं हूं उमा शंकर। मैं भी फिलहाल राजगीर में हूं। राजगीर आपको पता होगा, जो कि एक समय में पूरे भारत में राज करता था। 16 महाजनपद में सबसे जो पावरफुल था मगध। मगध का ये स्टार्टिंग का कैपिटल था। राजगृह, राजगृह, जिसको अभी राजगिरी के नाम से जाना जाता है। 5 पर्वतों से घिरा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैं भी यहीं पर हूँ कुछ दिनों के लिए। खैर, समय निकाल कर मैं गाड़ी में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूया जाति के अंतर्गत कितनी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रतिवेदन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दी है? ये जो कास्ट है, ये शेड्यूल्ड कास्ट में बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ उपजातियां हैं, तो उनको भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। वो इसके पहले शेड्यूल कास्ट में बिलोंग नहीं करते थे। तो इसके लिए जो स्वीकृति दी है, तो कितने उपजातियों के लिए स्वीकृति दी गई है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3, 6, 9, 12 है। तो टोटल 9 उपजातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के प्रतिवेदन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दी है। तो 9, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, देखिए, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, क्षत्रिय, धीरी क्षत्रिय, खंडित भूया तथा गड़ाही गहरी, कुल 9 उपजाति हैं। इनको भूया जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रतिवेदन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। भूया जाति की इन उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने प्रतिवेदन दिया था, मतलब रिपोर्ट दिया था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जो कि रांची में है, तो इस संस्थान के द्वारा शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, तो इसके क्रम में इन 9 उपजातियों की मूल जाति भुइयां है। ओके, इनके गोत्र कच्छप, कदम, महुक्कल, नाग, मयूर आदि हैं। इनका निवास दक्षिणी छोटा नागपुर के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में है। ओके, झारखंड सरकार की नई निर्यात नीति के अनुसार अब निर्यातकों को सालाना कितने रुपए तक की ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी? मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, जो बाहर भेजा जाता है सामान। ओके, इंपोर्ट जो आता है विदेशों से, जो देश में सामान आता है इंपोर्ट, और जो बाहर भेजा जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, मतलब कि निर्यात। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि कितने रुपए तक की ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी, ये क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पर झारखंड सरकार की जो नई एक्सपोर्ट पॉलिसी है, तो इसके अकॉर्डिंग अब जो एक्सपोर्टर है उनको 10 लाख, सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी। ओके, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ओके, देखिए, झारखंड के निर्यातकों को अब सालाना 10 लाख रुपए तक की, अप टू 10 लाख है। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो इस अप टू 10 लाख तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। उन्हें निर्यात विदेश भेजने के लिए झारखंड से हल्दिया बंदरगाह या पारादीप बंदरगाह तक माल ले जाने के एवज में राज्य सरकार या भुगतान करेगी। झारखंड सरकार नई निर्यात नीति में इसका प्रावधान करने जा रही है। प्रस्तावित नई निर्यात नीति 1 सितंबर 2020 के बैक डेट से ही लागू होगी, क्योंकि पिछली निर्यात नीति के समय सीमा 31 अगस्त 2020 को ही समाप्त हो गई है। नई निर्यात नीति 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। ओके, नई निर्यात नीति में निर्यातकों, जो एक्सपोर्टर हैं, तो इनको सहूलियत देने के लिए और भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। दूसरे राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में निर्यातकों को दी जाने वाली सहूलियतों का भी अध्ययन कर उन नीतियों को भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, झारखंड के उद्योग सचिव कौन है? पूजा सिंघल। और खेल सचिव भी पूजा सिंघल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि दोनों अलग अलग नाम है, दोनों एक ही पर्सन का नाम है। ठीक है,
सीमा सड़क संगठन मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड के किस रिसर्च संस्थान के साथ एमओयू किया है? BRO, ठीक है। तो झारखंड के किस संस्थान के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में सिम्फर बोलते हैं, ओके, इसके साथ एमओयू किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सिम्फर, CSIR सिम्फर, ये इसका सही आंसर है। देखिए, सीमा सड़क संगठन ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद के साथ देश की सीमा पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण में सहयोग के लिए एमओयू किया है। सड़क निर्माण स्थल पर पत्थरों के उत्खनन में सिम्फर के वैज्ञानिक नियंत्रित ब्लास्टिंग के माध्यम से BRO की मदद करेंगे। यह एमओयू 5 साल की अवधि के लिए किया गया है। यह दूसरी बार है कि CSIR सिम्फर और BRO के बीच एमओयू किया गया है। ओके, पिछले एमओयू के दौरान CSIR सिम्फर द्वारा प्रदान किए गए वैज्ञानिक आउटपुट ने विभिन्न रणनीतिक सड़कों पर प्रगति को लगभग 30 से 40% बढ़ा दिया है। ड्रिलिंग कम कर अपेक्षित ढलानों को प्राप्त करने में कामयाबी मिली। सिम्फर की तकनीक से अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, इसके अलावे अन्य राज्यों में भी महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण में उपलब्धि हासिल की गई है। ओके, चौथा क्वेश्चन है, झारखंड के सभी स्कूलों में केंद्र प्रायोजित हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत कब से की जाएगी? ओके, हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स ऑफ झारखंड फ्रॉम विच डेट? तो यहाँ पर ऑप्शंस में 1, 2, 3, 4 दिसंबर है, तो 3 दिसंबर इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, राज्य के सभी मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। केंद्र प्रायोजित इस योजना का शुभारंभ 3 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए गाइडलाइन तैयार कर ली है। इस कार्यक्रम के तहत मिडिल, हाई और +2 स्कूलों के प्रधानाध्यापक के अलावा 2-2 शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। रोगों से बचने के उपायों के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद शिक्षक छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी देंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और स्कूली बच्चों के हित में राज्य में भी इसकी ज़रूरत को देखते हुए अब इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, NCC रांची की ओर से आयोजित संविधान दिवस के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो बतौर मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर जानते हैं कुछ और भी, देखिए, NCC रांची की ओर से आयोजित संविधान दिवस के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में झारखंड में NCC की 2 बटालियन है, एक रांची में और दूसरा हजारीबाग में। राज्य के करीब 32,000 नौजवान इससे जुड़े हुए हैं। राज्य में 189 स्कूल और कॉलेज में NCC की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला गया है। PTG डाकिया योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और ये जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज दिस योजना इज नॉट मेंशन्ड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में आप इसके बारे में आपको जानने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, आप इसे ध्यान से देखिए। PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपको वीडियो के माध्यम से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसका PDF फाइल या फिर उस पर जो क्विज सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो टेलीग्राम में ही होगा। तो टेलीग्राम, जब तक हम लोगों का एप्लीकेशन नहीं होता है तब तक टेलीग्राम में ही हम लोग इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आप समझ गए। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि किस जिले से की गई है इस योजना की शुरुआत?
तो यहाँ पर देखिए कि इस योजना की शुरुआत गोड्डा के सुंदर पहाड़ी, साहेबगंज के बरहेट और पलामू के चैनपुर से एक साथ की गई है। तो गोड्डा, साहेबगंज और पलामू 3 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर देखिए गोड्डा, साहेबगंज, पलामू, ऑप्शन डी सही आंसर है। ओके, देखिए थोड़ा सा जानते हैं और इसके बारे में। पीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत गोड्डा के सुंदर पहाड़ी, साहेबगंज के बरहेट और पलामू के चैनपुर से एक साथ की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार आदिम जनजाति परिवारों को हर महीने उनके घरों तक अनाज पहुंचा रही है। प्रति परिवार हर माह 35 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। प्रति परिवार हर माह कितने किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है? 35 किलो, इसे याद रखना है। योजना से करीब 1 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। आदिम जनजाति परिवार के लोग खाद्यान्न उठाव के लिए लंबी दूरी तय कर डीलरों के पास नहीं पहुंच पाते थे। तब सरकार ने यह निर्णय लिया कि 35 किलोग्राम चावल का पैकेट उनके घरों तक पहुंचाकर दे दिया जाए। 3 साल से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इन परिवारों को निश्चित रूप से और सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा ई पॉस मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है सूरज सर ने उसे कंप्लीट किया था, तो उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। झारखंड का पहला निजी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? झारखंड फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेम्ड एज मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज विल बी ओपन एट बाराडी। ओके, यहाँ कंप्लीटली लिख दिया गया है। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है जो इंग्लिश वर्जन है इसका। तो ये कहाँ खोला जाएगा आपने इसे देख लिया। अगर आप जानते हैं बाराडी कहाँ है तो आप इसे मेंशन कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग जान रहे होंगे, नहीं भी जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, टाटा लगा हुआ है तो बहुत लोग गेस कर लेंगे, लेकिन गेस नहीं करना है। ऐसा बहुत बार होता है कि टाटा नाम है लेकिन वो निकलेगा धनबाद या फिर बोकारो। ठीक है, तो उस तरह से गेस नहीं करना है, पढ़ के जाना है। ओके, तो जमशेदपुर इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए झारखंड का पहला निजी मेडिकल कॉलेज मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के बारेडी में खुलेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे मान्यता दे दी है। इस मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दे चुका है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का संचालन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट और टाटा स्टील संयुक्त रूप से करेंगे। बिल्डिंग और छात्रावास बारेडी में बनाया गया है, जबकि कॉलेज का एसोसिएशन टाटा मैन हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद या फिर रांची? तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं और अपना फीडबैक हमेशा इसी तरह से देते रहें। आप लोग का फीडबैक जो है कमेंट पढ़कर हमें काफ़ी अच्छा लगता है और यही कारण है कि आप लोगों को रेगुलर वे में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। एक दिन भी अब्सेंट नहीं होता है। रोज़ क्विज सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर है सेंट्रल लेवल का उसे भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लेकिन जुड़ने के साथ साथ आपको कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज भी करानी है, फीडबैक अपना देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।